इस वीडियो में अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने मोबाइल का वॉइस बढ़ा लें या फिर ईयरफोन लगा लें। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनता है। तो एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है कि उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन के रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से रूल होते हैं, कल मैंने आपको ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि वो 5 चीज़ें फॉलो कर रहा होगा। कोई एग्जैक्ट नहीं है कि यही 5 चीज़ें होंगी, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन जो थीम होता है, एक कॉमन पैटर्न जो होता है डिज़ाइन का, उसमें ये पांचों चीज़ें कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैंने 2 पॉइंट्स आपको कल बता दिया था कि आप लोग कैसे ग्राफिक डिज़ाइन में रूल्स जो है, बेसिक्स रूल्स क्या होते हैं और एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे पिक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि फ़ॉन्ट सिलेक्शन आप लोग कैसे कर सकते हैं और उनका प्लेसमेंट। तो और फिर एक गुड क्वालिटी इमेजेस और गुड कंपोजिशन या फिर लेआउट इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि गुड फ़ॉन्ट सिलेक्शन। तो फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि फ़ॉन्ट का कैसे सिलेक्शन करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है कि कौन सा फ़ॉन्ट कब लेना है। तो मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, और तो एक चीज़ है, लेकिन इसमें एक अदर एक टर्म है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। तो प्लेसमेंट क्या होता है उस बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक आप देखें अगर, तो ये फूड का बैनर है। तो इस फूड के बैनर में क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में जो टाइटल है उसका प्लेसमेंट थोड़ा अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हॉट एंड स्पेशल लिखा गया है और उसको थोड़ा स्टाइलिश इटैलिक वे में है, और उसको थोड़ा फूड के नीचे प्लेस किया गया है और बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब उसका जो ये पोजीशन है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो पोजीशन है इसका, देखिए बिल्कुल एकदम फूड से बिल्कुल चिपका हुआ है, इसे बिल्कुल यहाँ पे है, एज पे है, इसके साथ ओवरलैप भी कर रहा है। तो ये तो मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, एक तो ऐसा तरीका हो गया, लेकिन फिर भी ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो यही है प्लेसमेंट आपका फ़ॉन्ट का। ये प्लेसमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपने ये अगर आप बहुत सारे डिज़ाइंस देखें तो उसमें ये ओवरलैपिंग वाला जो एक कॉमन इफ़ेक्ट है, ये प्लेसमेंट है, ये बहुत यूज़ किया जाता है कि दो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं या फिर इमेज और टेक्स्ट हो सकते हैं, वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ एच का जो है, ये वाला जो पार्ट है वो फूड के ऐप से थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो ये इफ़ेक्ट बहुत सारे डिज़ाइंस में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इनका प्लेसमेंट भी बहुत ही मायने रखता है कि फ़ॉन्ट्स का या फिर इमेजेस का आप कहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक फूड है, फूड का प्लेट है, इसके अंदर कुछ फूड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेट है, आप मान लीजिए इस प्लेट को आप कहीं और पे रख दें, इसको बीच में ना रख के कहीं और रख दें, तो क्या होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है उसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो हो सकता है कि इतना जितना अच्छा अभी लग रहा है उतना अच्छा ना लगने लगे। तो इसी वजह से प्लेसमेंट पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप डिज़ाइन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ पे रख रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि कटा हुआ टमाटर यहाँ पे रखा हुआ है डिज़ाइन के अंदर, तो ये साइड में क्यों रखा है और थोड़ा सा ही क्यों दिखाया गया है, यहाँ पे भी रख सकता था बीच में इसको। यहाँ जैसे कि ये प्लेट है तो प्लेट पे भी रख सकता था, तो प्लेट पे क्यों नहीं रखा गया है, तो इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे अगर इस प्लेट के पास उसको रख देगा, ये वाले प्लेट के पास यहाँ पे, तो वो क्या होगा कि जो हमारा फूड आइटम है ये वाला, वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इससे हमें डिज़ाइन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से ये जो टमाटर का थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट है इसको उधर प्लेस किया गया, थोड़ा और ब्लर भी कर दिया गया, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करवाना चाह रहे, और डिज़ाइन में वो एज ए सपोर्टिंग एलिमेंट काम कर रहा है, ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है। तो आप लोग हमेशा जब भी कुछ भी डिज़ाइन बनाइएगा तो उसमें
चाहे टेक्स्ट हो आपका या फिर आपका इमेज हो या फिर कुछ और ग्राफिक्स वगैरह हो। तो आज मैं आपको थोड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जो कि बहुत सारे आप डिज़ाइंस पे उसका देखते होंगे लेकिन उसमें उनका नाम नहीं पता होगा। और अगर उन सपोर्टिंग एलिमेंट्स का आप यूज़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन जो है एक प्रोफेशनल लुक देने लगेगा जैसे ही उनका यूज़ कीजिएगा। तो उनके बारे में भी मैं आगे थोड़ा बात करूँगा, ठीक है। तो ये है आपका प्लेसमेंट। तो जब भी इसके बाद आप कुछ भी डिज़ाइन आप बनाएंगे तो उसमें आप प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। प्लेसमेंट पे भी खाली एलिमेंट्स का ग्राफिक डिज़ाइन का रूल फॉलो हो रहा है यही नहीं, आपको प्लेसमेंट पे भी ध्यान देना है। और एग्जैक्टली हम जो बताना चाह रहे हैं व्यूअर को वो कन्वे हो रहा है या नहीं, वो बता पा रहे हैं कि नहीं हम अपने पोस्टर के ज़रिए, वो एज अ व्यूअर हमको एक मतलब जो देखने वाला है उसके नज़रिए से उसको देखना है और समझने का कोशिश करना है कि वो जो चीज़ वो मतलब कोई भी देखेगा उसको, देखने वाले को वो चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, उनको पता चल रहा है कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो उस तरह निगाह से आपको देखना पड़ेगा और तब जाके आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा एलिमेंट, दूसरा चीज़ पॉइंट क्या है कि गुड क्वालिटी इमेजेस और उनका प्लेसमेंट भी अच्छे से किया जाता है उस इमेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला ही हम अगर डिज़ाइन का एग्जांपल ले लें, ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसके अंदर अगर ये वाला जो हमारा इनका जो ये इमेज है, अगर इसको मैं थोड़ा आपको हटा दूँ इस इमेज को ब्रश से, तो देखेंगे कि एक क्या होगा कि इनको जैसे कि इनका सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका फेस ही हटा दे रहा हूँ। तो अब अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे, जैसे मैं अगर इसका इनका फेस हटाऊँ तो अभी क्या हो रहा है कि ये डिज़ाइन का लुक एक बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो एक चीज़ हमने देख लिया कि फ़ॉन्ट का सिलेक्शन और उनका प्लेसमेंट करना भी कितना इम्पोर्टेंट रखता है, वो भी बहुत मायने रखता है हमारे डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एक अच्छा इमेज और उसका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे अगर हम नीचे वाला डिज़ाइन अगर हम अभी देखें अपना, तो ये वाला अगर हम अपना अभी डिज़ाइन देखें तो इसके अंदर भी जो इमेज है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर उसका इम्पोर्टेंस आपको पता करना हो, देखिए अगर मैं इस इमेज में इस इमेज को खाली अगर हटा देता हूँ एग्जैक्ट कलर से, तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ अब क्या हो गया है कि आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइन का लुक बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो अभी देखिए मैंने बिल्कुल इमेज को हटा दिया है, तो आप देखेंगे कि इस डिज़ाइन का एक जो लुक आ रहा था, जो खिल के आ रहा था ये डिज़ाइन, वो बिल्कुल डल सा लगने लग गया है, बोरिंग सा लगने लग गया है हमारा डिज़ाइन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इमेज जो है इस डिज़ाइन के अंदर एक अलग से वैल्यू ऐड कर रहा था, एक विजुअल इंटरेस्ट ऐड कर रहा था, जो कि अब गायब हो चुका है और हमारा डिज़ाइन जो है एक बोरिंग सा डिज़ाइन लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक वो इमेज जो है वो मेन एलिमेंट था हमारे इस डिज़ाइन का, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा इमेज जो है आपके डिज़ाइन को बना सकता है और एक ख़राब इमेज आपके डिज़ाइन को ख़राब भी कर सकता है। तो इमेज का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए एक अच्छा क्वालिटी का इमेज लाके उसको अच्छे से फ़ोटोशॉप या फिर कैनवा के अंदर भी आप इमेजेस में एडिटिंग कर सकते हैं, तो उससे एडिट करके तब अगर उसको डिज़ाइन में आप यूज़ करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन एक अलग तरह का थोड़ा बहुत ही प्रोफेशनल लुक देने लगेगा अपने आप। अगर उसको अच्छे से कट आउट करके अच्छे से लगाएं उस इमेज को तो अपने आप वो प्रोफेशनल लुक देने लगेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत मायने रखता है। और अब लास्ट हमारा पॉइंट है गुड कंपोजिशन। तो गुड कंपोजिशन के अंदर क्या क्या पार्ट आ जाता है कि सारा पार्ट जो अभी जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया वो सारी चीज़ें मिल के एक अच्छा कंपोजिशन बना देती हैं। तो वो क्या हो सकता है, कलर्स हो सकते हैं, हमारे टाइपोग्राफी हो सकती है, और हम एलिमेंट्स को कैसे प्लेस कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड हमारा कैसा है, बैकग्राउंड
इमेज कैसा है, ये सारी चीज़ें मिल के हमारा एक अच्छा लेआउट बनाती हैं। तो एक परफेक्ट लेआउट वही होगा, या फिर एक परफेक्ट कंपोजिशन वही होगा जो ग्राफिक डिज़ाइन के सारे रूल्स फॉलो करेगा, और हम देखने में जो व्यूअर है उसको देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो हम मैसेज बताना चाह रहे हैं, कन्वे करना बताना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन के ज़रिए, वो भी बताएगा वो, ठीक है। तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और वो चीज़ें बतानी भी चाहिए टारगेट ऑडियंस को जो हम बताना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर एक डिज़ाइन में हैं तो वो एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छा कंपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को हम डेली, मतलब डेली या जब ऑफलाइन क्लास हो रहा था तो डेली कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलते थे। तो वो क्यों बोलते थे, क्या रीज़न था उसके पीछे? कुछ तो रीज़न होगा, हम ऐसे तो आप लोगों को नहीं बोल रहे होंगे कि ये बनाओ ये बनाओ, कुछ तो कारण होगा। तो क्या क्या रीज़न था जिस वजह से हम आपको कुछ डिज़ाइंस बोलते थे कि आपको बनाना है? अभी भी बोलते हैं कि आप डेली बनाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ, कर पाएँ। तो वो क्या चीज़ें थी, उनका क्या रीज़न है? हमको लगता है कि अगर आपको रीज़न थोड़ा और अच्छे से मैं डिटेल में समझाऊँ तो आपको और अच्छे से, मतलब वो चीज़ें मोटिवेट करेंगी, चीज़ों को करने के लिए आप मोटिवेट होंगे। तो एक तो रीज़न था कि आपका टूल का प्रैक्टिस हो जाता था। अगर आप वो चीज़ें बना रहे हैं जिनको मैं बनाने बोल रहा हूँ, तो मैं उसको आपको कुछ भी डिज़ाइन बनाने के लिए जो डिज़ाइन आपको भेजता था वो इस तरह से, मतलब एनालाइज करके मैं भेजता था कि आज मैंने आप लोगों को जो टूल बताया उस टूल का भी यूज़ हो जाए और आप वो डिज़ाइन बना भी पाएँ। एक तो ये रीज़न था कि टूल का प्रैक्टिस के लिए। दूसरा था कि आप कंपोजिशन सीख जाएँ। कंपोजिशन क्या मतलब, क्या कि आप कैसे एक डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे उसमें कैसे एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट को कैसे रखेंगे, एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे डिज़ाइन एक बनता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि कुछ भी डिज़ाइन का, कोई भी आप डिज़ाइन देखें जो कि आपको अच्छा लग रहा है तो उसको ट्राई करें कि उसको एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरह का हूबहू कॉपी कर पाएँ आप। तो इससे दोनों चीज़ें आपकी होंगी। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करके ग्रुप में डिज़ाइंस बना के भेजेंगे और हम आपको पूरा फीडबैक प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। जो भी आपकी डिज़ाइन में कमियां होंगी वो आपको मैं बताऊंगा और आप ट्राई कीजिएगा कि उनको फिर से वो गलतियां ना करें और उनको सही से फिर डिज़ाइन बना के भेजें आप ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा आप लोगों को बात करता हूँ सपोर्टिंग एलिमेंट्स के बारे में, जो कि आपके डिज़ाइन को जो है एक प्रोफेशनल लुक दे देंगी। जैसे ही अगर उनका आप यूज़ करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है एक प्रोफेशनल लुक देने लगेगा, आपका डिज़ाइन अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिक जब उनका आप यूज़ करने लगेंगे अपने डिज़ाइन में। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, चलिए आप सपोर्टिंग एलिमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये सारे हमारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। ये देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं, नीचे मैं और करते जा रहा हूँ और उनका मैंने नाम भी नीचे लिख रखा है। और इनका अपने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है और यूज़ बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा। तो ये सारे हमारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं और इनका यूज़ आपने देखा होगा बहुत सारे डिज़ाइंस में होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये इस तरह के पैटर्न्स का एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड का यूज़ होना डिज़ाइन में, ये बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका क्या नाम है, तो गूगल पे जाके अगर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो इनसे आप तुरंत, मतलब एक अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं तुरंत किसी भी डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरा हमारा है पैटर्न्स, तो इनका भी यूज़ बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए ही होता है। पैटर्न्स कई तरह के हो सकते हैं। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न है हमारा, ये वाला, और ये जो है ये वाला हमारा ज्योमेट्रिक पैटर्न है। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा एक नेचुरल, मतलब लीफ वगैरह के लिए पैटर्न है, ठीक है। तो
तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए ही, ठीक है। तो इनसे भी बहुत तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, पैटर्न से भी। उसके बाद है हमारा ग्रंज टेक्सचर, तो इनका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करने के लिए। और इनका जो है ओवरले क्रिएट करने के लिए, मतलब ब्लेंडिंग मोड में अगर आप जाएंगे फ़ोटोशॉप में तो वहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन होता है ओवरले। तो वीडियोस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओवरले इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए ग्रंज टेक्सचर का, ठीक है। तो वो जो फिल्म में ग्रेन्स आ रहा होता है ना किसी भी वीडियो इफ़ेक्ट में, तो वो इसी वजह से आ रहा होता है, इसी का यूज़ किया जाता है ग्रंज टेक्सचर का। उसके बाद है हमारा ये पेपर टेक्सचर, तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एज अ टेक्सचर के रूप में। और आजकल जो है ट्रेंड में है ये वाला ग्रिड वाला टेक्सचर, इनका जो बैकग्राउंड है ये इनका भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आजकल के कोई भी सोशल मीडिया पे। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड में एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया जाता है इन्हीं का यूज़ करके किया जा रहा होता है, आप देखेंगे। और इसी के ऊपर बहुत सारे आपके एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो भी उस वीडियो में बात हो रही होती है। तो एज अ बैकग्राउंड इसी का यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल के सोशल मीडिया पे जितने भी मतलब कुछ भी वीडियोस बनती हैं तो उन पे बैकग्राउंड के रूप में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्रिड टेक्सचर बैकग्राउंड का, ठीक है। उसके बाद ये है मंडाला आर्ट, तो मंडाला आर्ट का भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में यूज़ होता है। तो इनका भी इनसे मतलब कोई भी फेस्टिवल वगैरह का अगर कोई भी पोस्टर होगा तो वहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो मंडल आर्ट है, ये गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको बहुत तरह का मंडल आर्ट आपको मिल जाएगा। तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइन में एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देने लगता है जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे डिज़ाइन में। तो इनका फेस्टिवल वाला कुछ भी डिज़ाइन आप बनाएं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लुक दे देगा आपके डिज़ाइन के अंदर। जैसे ही आप अच्छा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और मंडला आर्ट लगाएंगे किसी भी फेस्टिवल पोस्टर में और अलाइनमेंट लगाएंगे और एक अच्छा सा इमेज यूज़ करेंगे या इलस्ट्रेशन, तो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिक अपने आप प्रोफेशनल अच्छा लगने लगेगा देखने में। आप ट्राई कीजिएगा करके तो देखिएगा बिल्कुल हो जाएगा फेस्टिवल वाला कोई भी पोस्टर हो। और ब्रश वाला इफ़ेक्ट ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब आप कोई भी डिज़ाइन उठा के देख लीजिए, कुछ भी सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, चाहे आप कोई भी ये थंबनेल देख लीजिए या फिर कहीं भी सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट वगैरह देख लीजिए, वहाँ पे जो है इस ब्रश इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज ए क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज़ होता है, बैकग्राउंड में भी इनका यूज़ होता है और किसी भी टेक्स्ट के पीछे मतलब वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और ये वाला पेपर कट इफ़ेक्ट, पीएनजी पेपर कट इफ़ेक्ट, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका भी जो है आपका क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने के लिए या फिर एज अ बैकग्राउंड में या फिर किसी एलिमेंट के पीछे इनका जो है बहुत ज़्यादा इनका भी यूज़ होता है। आप कोई भी डिज़ाइन देख लें, बहुत जितना भी आप डिज़ाइन दिखेंगे इन सारे एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइन में। और ये एलिमेंट्स जैसे ही इनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे आपका डिज़ाइन अपने आप प्रोफेशनल लुक देने लगेगा। तो आज से जब भी आप कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो ट्राई कीजिएगा कि जो उनसे जिस टॉपिक से रिलेटेड डिज़ाइन है उससे रिलेटेड ये सारे एलिमेंट्स का आप लोग यूज़ करें। और जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम वहाँ पे इनका यूज़ करके डिज़ाइन भी क्रिएट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ये एक प्रोफेशनल सा डिज़ाइन क्रिएट कर देता है जब इन एलिमेंट्स का आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो वो भी हम करके दिखाएंगे। अभी तो आपको फ़िलहाल के लिए हम कल इनका नाम बता रहे हैं और इनका यूज़ करके आप खुद देख सकते हैं और देखिएगा आपका डिज़ाइन जो है अपने आप अलग लगने लगेगा। उसके बाद एक और चीज़ आ जाता है आपका, वो क्या है कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पेज या फिर किसी सोशल मीडिया आइकन वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पे जो है आइकन जो है सोशल मीडिया अगर कुछ भी मेंशन कर रहे हैं या वेबसाइट का या फिर कॉन्टैक्ट अस का, तो वहाँ पे ट्राई क्या कीजिए कि आइकन का यूज़ करें और उनका आइकन्स का जो प्लेसमेंट है अच्छे से करें, परफेक्ट साइज हो, उनका एंगल भी परफेक्ट हो, इस तरह से ट्राई करें कि यूज़ करने का, ठीक है। तो उससे भी आपका डिज़ाइन थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। तो आइकन्स भी यूज़ करें और वो क्या होता है कि आइकन्स के ज़रिए आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल वे में बता सकते हैं किसी भी व्यूवर को। तो आइकन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इलस्ट्रेशन का भी यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में तो उससे भी बहुत मतलब एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है आपके डिज़ाइन में अपने आप।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने डिज़ाइन में आगे से जब भी कुछ डिज़ाइन बनाएं। तो और जितना भी आप डिज़ाइन देखिएगा तो जितने भी मैंने एलिमेंट्स आपको आज बताए हैं देखिएगा, उनका कहीं ना कहीं आपको यूज़ ज़रूर मिलेगा अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर कल इसी तरह से एक नए वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें वो कि डिज़ाइन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है।